जय श्री ओम नमः सिद्धे। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। सच में हमारा ये जिन शासन अनेकांतमयी जिन शासन है जो सारे विरोध को मत देने वाला है। इस महान शास्त्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की रचना भगवत आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा हुई है और भूमिका की चर्चा संपन्न हो जाने के उपरांत श्रावक धर्म का व्याख्यान यहाँ इन्होंने प्रारंभ किया। कौन होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं श्रावक, श्रावकों को कैसा होना चाहिए, श्रावकों का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, श्रावकों की चर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, श्रावकों की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, श्रावकों का रहन सहन किस प्रकार का होना चाहिए, इन सब बातों के संदर्भ में इस श्रावकाचार में होगी विस्तार से चर्चा। पहले अधिकार का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। और कल हमने यहाँ ये मार्मिक बात देख ली थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका भले प्रकार सेवन करना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात तो कह दी, इन तीनों में सबसे पहले क्या करें। कई लोग ऐसे मिलते हैं दुनिया में, आपको भी मिलते होंगे, शायद मुझे भी मिलते हैं, अरे सम्यक दर्शन तो होना होगा तब हो जाएगा, छोड़ो सम्यक दर्शन को, क्या रखा है सम्यक दर्शन में, तुम तो चारित्र अंगीकार करो, चारित्र ले लो तुम तो। ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत से लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। तो कहते हैं क्या रखा है सम्यक दर्शन में, हो जाएगा ना यार, छोड़ो ना यार सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या गीत लगा रखे हैं तुमने, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। तुम तो एक काम करो, चारित्र लो, चारित्र अंगीकार करो। कई लोग ये कहते हैं अरे यार छोड़ो चारित्र वारित्र की बातें, ज्ञान करो, ज्ञान करो, तुम सब हो जाएगा, तुम तो ज्ञान प्राप्त करो। तो दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञान में लगे हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग चारित्र में लगे हुए दिखाई देते हैं, और बहुत सारे लोग ज्ञान और चारित्र को छोड़ करके श्रद्धा में लगे हुए दिखाई देते हैं। श्रद्धा करो, हमें यह जानना है, यहाँ प्रश्न यह है कि हम धर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करें। प्रश्न समझ में आया? सबसे पहले क्या करें, ये हमारा प्रश्न है, हमारी भावना है इस प्रकार की कि आप बतलाएं। सबसे पहले समयसार पढ़ें, सबसे पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ें, सबसे पहले छह डाला पढ़ें, सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें, सबसे पहले बाल बोध पढ़ें, सबसे पहले लघु जंस पढ़ें, क्या पढ़ें यार? सबसे पहले आप बताओ ना, करें क्या, हमें धर्म करना है, सबसे पहले क्या काम करें, बोलो। पता है गुरुदेव के नैरोबी वाले प्रवचन है, नैरोबी में जो उन्होंने प्रवचन किए, 17वीं 18वीं गाथा भी प्रवचन है। पता है क्या कहते हैं, कम से कम 200 बार बोली होगी ये बात उन्होंने, उल्लास भाई, कम से कम 100-200 बार। पहले में पहले आत्मा को जान, पहले में पहले आत्मा को जान, पहले में पहले आत्मा को जान। ये सबसे पहले करने योग्य काम है तेरा। मैं आपको बतलाऊं, अभी तो यहाँ चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं, 21 नंबर के श्लोक की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे यहाँ। मैं उससे पहले आपको एक प्रमाण बता रहा हूँ। हमारे दैनिक स्वाध्याय क्रम में चल रहा था क्षत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ, और उस क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 7वें लंब का 11वां श्लोक, 18वां श्लोक, 7वें लंब का 18 नंबर का श्लोक, क्षत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ बड़ा गजब का ग्रंथ है। उसके भी सारे जितने प्रवचन है ना, सब वीडियो प्रवचन रिकॉर्ड है उसके, यूट्यूब पे डाले ही नहीं अभी तक। गजब का ग्रंथ है, न्याय नीति सिद्धांत अध्यात्म कहानी है पूरी, जीवनधर स्वामी की गजब का ग्रंथ है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, उसमें 7वां चैप्टर है, 7वां लंब, और 18 नंबर का श्लोक है। पता है क्या कहते हैं वो, हे जीव निज आत्मा को जानना ही तेरा कर्तव्य है।
समझ में आ रही है सब? खंडवा से, कोल्हापुर से समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं हम? निज आत्मा को जानना ही तेरा कर्तव्य है, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ नहीं। आत्मा को जान, बस। कर्तव्य माने जानते हो कर्तव्य क्या होता है? बिजनेस करना तेरा कर्तव्य नहीं है, घर गृहस्थी को संभालना तेरा कर्तव्य नहीं है, आत्मा को जानना तेरा कर्तव्य है। और गुरुदेव का हवाला दे दिया हमने, पहले आत्मा को जान। और ये क्या कहते हैं देखो जरा, अब यहाँ बात पढ़ते हैं अपन, बड़ी गजब की चर्चा है। 21 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 52 नई पुस्तकों में, 52 नंबर पेज, 21 नंबर का श्लोक। इन तीनों में प्रथम किसको अंगीकार करना चाहिए? रत्नत्रय की बात कह दी आपने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात कह दी। हमें धर्म करना है, धर्म के नाम पर ये बतला दो सबसे पहले क्या करें? भरत भाई खारा, क्या करें बोलो? सबसे पहले क्या करें बोलो? सब ये कह रहे हैं देखो, तत्रादौ सम्यक्त्वम, बड़ा गजब का श्लोक है। जो लोग अभ्यास करना चाहते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, याद कीजिए। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। क्या कह रहे हैं? तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। हो गया क्या? देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं इसका। तत्रादौ, इन तीनों में से, तत्र माने वहां, आदौ माने सबसे पहले, वहां सबसे पहले, अखिल यत्नेन, ओहो, समस्त प्रकार सावधानी पूर्वक, यत्न से, सम्यक्त्वम, सम्यक दर्शन को, समुपाश्रयणीय, भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए। क्या कह दिया इन्होंने? ये कह रहे हैं तीनों में प्रथम समस्त प्रकार सावधानी पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए। यह अमृत चंद्राचार्य का आदेश है हमारे लिए। 1000 साल पहले हुए अमृत चंद्राचार्य धर्म के नाम पर हमारे को ये कह रहे हैं, हे जीव तू सबसे पहले सम्यक दर्शन कर। अब क्या होता है सम्यक दर्शन, कैसे होता है सम्यक दर्शन, ये सब चर्चाएं करेंगे, ये सारी बातें बतलाने वाले हैं। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। सब आएंगी, सारी चर्चाएं खुल करके आएंगी सामने। प्रश्न खड़े हो जाएं कि साहब सम्यक दर्शन के लिए क्या करें? अरे पहले ये तो नक्की कर कि सम्यक दर्शन सबसे पहले करना है। सबसे पहले तो ये नक्की कर, हमें तत्रादौ सम्यक्त्वम, वहां सबसे पहले मुझे सम्यक दर्शन ही करने योग्य है, सम्यक दर्शन ही मेरा कर्तव्य है। इस बात को तू स्वीकार कर। है स्वीकार आपको ये बात कि सम्यक दर्शन ही कर्तव्य है, दूसरा और कोई कर्तव्य नहीं है। फिर ये कह रहे हैं यतः यस्मिन् सति एव, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञानम च चरित्रम, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भवति होता है। सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक दर्शन के होने पर ही चारित्र सम्यक होता है। क्या 6 डाला की 4थी डाल पढ़ते समय देखा था हमने। 5वीं 6ठी डाल के अंदर भी इस प्रकार के बीज उभर करके सामने आए थे। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने हमसे 6 डाला पढ़ी है, इसके पहले तो चल रही थी। सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन पहले। फिर सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा धार सबसे पहले सम्यक दर्शन, पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, उसके बाद में सम्यक ज्ञान धारण करें। और ऐसे ही चारित्र की चर्चा जहां की है आगे चल करके, वहां भी उन्होंने इसी प्रकार की बात कही है कि समझ पूर्वक चारित्र, ज्ञान पूर्वक चारित्र, और ज्ञान माने सम्यक दर्शन साथ में है उसके। तो कुल मिलाकर के ज्ञान और चारित्र सम्यक दर्शन के बिना
सत्यता को प्राप्त नहीं होते। हमारे सब स्वाध्यायी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे नए नए लोग भी हैं, इसलिए भी ये बात, और देखो ये बात तो ऐसी है कि बार बार में चोट पड़नी चाहिए। पहले में पहले सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा देना। सबसे पहले यदि तुझे कुछ करना है तो तू सम्यक दर्शन कर, दूसरे काम की तरफ दिमाग मत लगा। पहले में पहले काम ये है कि सब रोटी खा, अरे चुप रहे, रोटी, ये तो उपवास कर लूं, बंद कर। ये पहली सीढ़ी है, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। विनीत जी भाई साहब सही कह रहे हैं, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। अब तूने पहले कदम पे ही पांव नहीं रखा, पहली सीढ़ी पे ही पांव नहीं रखा, तो मंजिल पर पहुंचने की बात कर रहा है। नहीं साहब, पहली सीढ़ी पर पांव रखने के पहले भी तो कुछ होता है साहब, व्रत कर ले में उपवास। नहीं साहब, आप ये बतलाओ साहब, पहले कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें? अरे तू स्वाध्याय बाद में करना, तू पहले आप भरोसा कर। सम्यक दर्शन का मतलब है भरोसा, सम्यक दर्शन का मतलब है विश्वास, सम्यक दर्शन का मतलब है श्रद्धा की मजबूती। ये पहले में पहले करने योग्य काम है। धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है, ये कह रहे हैं यहां पर। अभी मैं कई दिनों तक चर्चा कर सकता हूं इसकी, लेकिन धीरे धीरे हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप अमृत चंद्राचार्य के माध्यम से समझाएंगे। सुनो, इस एक पॉइंट के ऊपर, धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। मेरा एक प्रवचन है यूट्यूब पर, ललितपुर में किया हुआ प्रवचन है, और धर्म की शुरुआत कब करें कैसे करें, ये हेडिंग है उसका, कुछ विशिष्ट प्रवचनों में। शुरुआत कब और कैसे करें, ये हेडिंग है। शुरुआत कब करें और कैसे करें शुरुआत, प्रश्न खड़ा होता है चित्त में। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, अभी यहाँ प्रश्न करते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रश्न करते हैं, बोलते हैं पंडित सबसे पहले क्या पढ़े, हमने आज तक कभी कुछ पढ़ा नहीं है, सबसे पहले क्या पढ़े बोलो। कई लोग आपस में जवाब दे देते हैं कि पंडित जी के बाल बोध पे प्रवचन सुनो। कोई कह देता है नहीं, पहले मोक्ष प्रकाशक से कर सकते हो आप शुरू। नहीं रत्नग्रहण श्रावकाचार्य से शुरू करो, रत्नग्रहण श्रावकाचार्य से शुरू करो। नहीं आप छेड़ाला से शुरू करो, बेसिक है। कोई कहता है सिद्धांत प्रवेशिका से शुरू करो। बोलो आपको कुछ समझ में आ रही है क्या बात? कहां से शुरू करें? अब मेरा इसमें एक स्पष्ट जवाब है, वो सुन लो। विस्तृत चर्चा के लिए मैंने हवाला दे दिया आपको ललितपुर वाले उस प्रवचन का। आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए, हम आपको यह कहना चाहते हैं श्रद्धा से शुरुआत कीजिए, बाकी किसी भी ग्रंथ को पढ़ो। क्या हम क्या कह रहे हैं? श्रद्धा से शुरुआत कीजिए, बाकी आप कुछ भी पढ़ो। श्रद्धा के बिना आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो भी अनर्थ हो जाएगा। श्रद्धा के बिना चरणानुयोग पढ़ोगे तो भी बहक जाओगे। श्रद्धा के बिना यदि आप प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग कुछ भी पढ़ोगे तो बहक जाओगे। समझ में आ रही है बात आपको? आप समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं? आप श्रद्धा करें तब प्रथमानुयोग समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आती ये बात। श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है बोलो। अच्छा हमने पढ़ा, समझो साहब, प्रथमानुयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप, भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़ रहे हैं, किस्से पढ़ रहे हैं प्रथमानुयोग के, और भरोसा नहीं है हमारे को, तो क्या होगा? आप उन बातों को पढ़ करके नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे? अरे यार बहुत लंबे लंबे गप्पे फेंके, 96,000 शादियां चक्रवर्ती की। कोई आदमी था क्या था वो? 96,000 शादियां, और उन बच्चियों के बाप भी तैयार हो गए एक ही आदमी से शादी करने के लिए। नहीं यार, गप्पे हैं यार। श्रद्धा से पढ़ना पड़ेगा तेरे को तो समझ में आई। 6 खंड का राजपाट, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, भरोसा नहीं होता। प्रथमानुयोग है। मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। श्रद्धा के बिना काम नहीं चलेगा, सम्यक्त्व के बिना काम नहीं चलेगा। 2 कदम धर्म के नाम पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो श्रद्धा के बिना। तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले श्रद्धा कर, श्रद्धा मजबूत कर, श्रद्धा सम्यक कर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले प्रथमानुयोग की बात कह दी। चरणानुयोग किसने देखे? आलू में अनंत जीव। पंडित जी को पसंद नहीं आते होंगे, महाराज को पसंद नहीं आते थे, आचार्यों के, वो आचार्य देव जिन्होंने लिखा है ना, उनकी मम्मी अच्छी सब्जी नहीं बनाती थी आलू की, इतनी नफरत हो गई उनको कि उनको लिख दो आलू कोई नहीं खाएगा,
अभक्ष्य है, अनंत जीव है, ऐसा हुआ है। भरोसा करना पड़ेगा कि उसमें अनंत जीव हैं, ये भरोसा करना पड़ेगा आपको। जमी गंध में अनंत जीव हैं, भरोसे से काम चलेगा। बिना भरोसे के बढ़ सकते हो क्या भाई साहब? चरणानुयोग सारा निपट जाएगा बिना भरोसे के। करणानुयोग की चर्चा कर लो। स्वर्ग कितने? 16। मैं नहीं मानता। अरे नहीं नहीं, 16 की क्या जरूरत है यार, एक स्वर्ग और एक नरक बहुत है, और एक एक की भी क्या जरूरत है, यही हो जाएगा सब। तो समझने की चेष्टा कीजिए, करणानुयोग खत्म हो जाएगा। द्रव्यानुयोग आत्मा है, परमात्मा होते हैं, परमात्मा बना जा सकता है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है। हमारे जैसे ही महावीर भगवान मनुष्य भाव में थे और वे परमात्मा बन गए हैं। इस बात पर भरोसा नहीं होगा तो तेरा द्रव्यानुयोग पढ़ना बेकार है। भरोसा कितनी बड़ी चीज हो गई बोलो आप। कहां से शुरू करें बोलो? प्रथमानुयोग से शुरू करें? हाँ नहीं, प्रथमानुयोग से करो शुरू, प्रथमानुयोग से। मैंने क्या कहा? कहीं से भी कर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कहीं से भी शुरू कर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उस चीज का नाम क्या है? वो है श्रद्धा। श्रद्धा से शुरुआत करो, श्रद्धा से शुरुआत करो, श्रद्धा से शुरुआत करो, श्रद्धा से शुरुआत करो। देखिए जरा, पढ़ते हैं यहाँ, इस श्रद्धा के बिना, श्रद्धा के सम्यक हुए बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। टीका पढ़ते हैं, टोडरमल जी साहब क्या कहना चाहते हैं। देखिए कुछ मार्मिक बात निकल करके सामने आएगी। तत्र आदौ अखिल यत्नेन सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम। इन तीनों में प्रथम ही समस्त उपायों से, किन तीनों में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में से प्रथम ही, फर्स्ट नंबर पर, समस्त उपायों से जिस प्रकार भी बन सके हो उस प्रकार सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। जैसे बन पड़े तो एक काम कर बस, जैसे बन पड़े, जितना प्रयत्न हो सके, जितना पुरुषार्थ हो सके, जितनी मेहनत हो सके, जितनी हिम्मत हो सके, जितना जितना तू कर सके, सब कुछ करके क्या कह रहे हैं ये? सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। वाह! और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति, देखो जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया उस जीव के मोक्ष जाने की गारंटी क्या? जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई उस जीव के मोक्ष जाने की गारंटी है। और जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या? जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई उस जीव को नियम से मोक्ष नहीं होता। क्या? नियम से मोक्ष नहीं होगा उस जीव को। आप लोग विकल्प नहीं करें, जो मैसेज जो जैसे कर रहे हैं करने दीजिए, और जो उनके प्रति जो भी कार्यवाही जैसी होगी सो हो जाएगी। शांति से अपन तो अपना उपयोग इसमें लगाते रहें, सब हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या बात कही हमने? इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। इसका मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कि साहब सम्यक दर्शन की बात, बोले चिंता मत करो फिर सब हो जाएगा। कि नहीं साहब सम्यक दर्शन के बाद कुछ तो बात बतलाओ आप। हो जाएगा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। देखिए यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है, अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना, रंच मात्र भी प्रमाद नहीं करना। मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। समझ में आ रही है बात? माने मौत की कीमत पर भी, याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ स्वाध्यायी लोगों से पूछ रहा हूं, ये कहा है मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। हमारे स्वाध्यायी लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या? बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या याद आ रहा है? बोलो नितिन भाई शास्त्री जी, क्या क्या याद आ रहा है? आई कथमपि मृत्वा आ गया भाई साहब याद। 23 नंबर का कलश है समय सार का। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते
पार्श्ववर्ती मूर्तम पृथगत विलसंतम स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। ग्रंथाधिराज समयसार जी का 23 नंबर का कलश है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का ही लिखा हुआ है। जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है उन्होंने समयसार की टीका करते समय वहां लिखा है, हे जीव मर करके भी कथम अपि मृत्वा तत्व कौतु अलीसन। और वही यहां लिख रहे हैं टोडरमल जी उसकी टीका करते समय, हे जीव मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलो, ये सब समझ में नहीं आई? मृत्यु का वर्ण करके भी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब मौत ही आ जाएगी तो फिर क्या प्राप्त करेगा? अरे मौत का अर्थ मौत थोड़ी ना होता है। मौत का अर्थ मौत थोड़ी ना होता है। आप क्या सोचने लगे कि चलो ठीक है आज तो मैं एक काम करता हूं, वो सुशांत सिंह की तरह मैं भी तैयारी करता हूं कुछ ना कुछ, और देखें उससे हो जाएगा क्या? उससे थोड़ी ना होगा। मरने के बाद क्या होगा? कर मत लेना कभी ऐसा काम, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। महापाप है आत्महत्या, सबसे बड़ा पाप है। क्या हमारे विपिन जी है नागपुर वाले, वो तो इस तरह से घटित करते हैं इस चीज को। बोले जो जितना निकट का होता है उसकी हिंसा में उतना ही ज्यादा पाप लगता है। तो बात प्रैक्टिकल भी है, सच्ची बात भी है। माने लगाओ आप उसको, वो तो वहां बहुत दूर से घटित करते हैं। वो तो कहते हैं परदेसी है कोई व्यक्ति और उसकी हत्या से, बोले अपने देश के व्यक्ति की हत्या में ज्यादा पाप लगेगा। बोले अपने देश का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की हत्या से समझ लो अपने शहर के व्यक्ति की हत्या में ज्यादा पाप लगेगा। एक इंद्रिय आदि का तो हम भी घटित करते हैं कई बार। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय की हत्या में ज्यादा पाप है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय की, उत्तर उत्तर पाप बढ़ता चला गया। अब पंचेंद्रियों में त्रियंच से ज्यादा पाप है मनुष्य की हत्या में। अब मनुष्य में दूर से लगाते चले जाओ, परदेश से लेकर के अपने नगर तक आ गए। नगर वालों में किसी की हत्या करने से ज्यादा पाप लगता है कुटुंब में किसी की हत्या करने है, और कुटुंब में किसी की हत्या से ज्यादा पाप लगता है परिवार में किसी की हत्या, और परिवार में किसी की हत्या से ज्यादा पाप लगेगा आपको अपने बच्चे की हत्या, अपने माँ बाप की हत्या में, पत्नी की हत्या में। 4 लोग गिना दिए आपको, और उनसे ज्यादा पाप आपको लगेगा अपनी आत्महत्या करने में। कारण क्या है साहब इनका? कारण ये है उत्तर तीव्र कषाय के बिना ये काम नहीं हो सकते। असली कारण तो कषाय है, मरना जीना तो उसके कर्म का उदय। ये इस तरह के प्रकरण सब आएंगे आगे। तो ये आत्महत्या तो महापाप है। आत्महत्या का विकल्प मात्र में ये जीव ऐसे कर्म बांध लेता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एकमात्र केस है पूरे अपने भारतीय कानून में, ये जो अपने कानून व्यवस्था है ना पूरी की पूरी, सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, इन सारे कानून व्यवस्था में एकमात्र नियम ऐसा है, जो अपराध ऐसा है जिस अपराध में बिना अपराध हुए सजा मिलती है और अपराध हो जाने के बाद सजा नहीं मिलती। एकमात्र लड़ रहे थे, संलेखना का केस चला था राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और पूरे देश ने उसका सपोर्ट किया था। हमारे हाई कोर्ट के वकील थे, सौगानी जी हैं, सुधीर जी हैं, सब लोग ये लगे हुए थे, और जैन विद्वानों के रूप में हम थे। तो हमें इस बात का पता लगा एकमात्र कानून ऐसा है, माने कहीं भी आप अपराध करोगे तो सजा मिलेगी, गलती की है तो सजा मिलेगी, लेकिन आत्महत्या एकमात्र ऐसा अपराध है जिसमें आत्महत्या कर ली ना तुमने गलती तो कोई सजा नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट किया आपने उसकी सजा है। समझ में आ रही है बात? कर नहीं पाए उसकी सजा है कानून में, कर ही लोगे तो फिर क्या होगा? तो ये कह रहे मर करके भी, मृत्यु का वर्ण करके भी का मतलब एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ सम्यक दर्शन है। बोल क्या करना है? मौत हमें बर्दाश्त है लेकिन सम्यक दर्शन को छोड़ेंगे नहीं। ये मौत की कीमत पर, भले ही मौत आ जाए, भले ही मृत्यु आ जाए, लेकिन उसकी कीमत पर भी हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका नाम है मौत की कीमत पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना, मर पच करके भी करना। आई कथम अपि मृत्वा, मर पच करके भी, एक ही काम है दूसरा कुछ नहीं। एक धुन सवार हो जाए बस एक लगन भर हो सच्ची,
तुझको निश्चित दर्शन होंगे। ये कहाँ की लाइन है पता है आपको? राजेंद्र पंडित जी का भजन है वो। कौन सी? जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा, इसकी लाइन के हैं वो आगे। बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। लगन चाहिए, बस धुन सवार हो जाए, कुछ नहीं। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना अवश्य करना चाहिए। बहुत कहाँ तक कहें, अब इससे ज्यादा कहाँ तक कहें? जब जब मौत के लिए ही कह दिया, डर नहीं लगता है क्या मौत का? सब तो भयों से रहित होता है ज्ञानी को, किस बात का डर? इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने निर्जरा अधिकार है एक समय सार में, निर्जरा अधिकार की अंतिम गाथाओं में 6 कलश लिखे हैं। क्या 6 कलशों में 7 भयों की चर्चा की है समय सार में, सप्त भय से रहित बने की चर्चा। अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि और चिंतन जरा देखना वहां खोल करके, मैं तो रेफरेंस देता रहता हूं आप लोगों को, आप खोल खोल करके देखते रहा कीजिए, जैसे साइड रेफरेंस देते रहते हैं ना। इन अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार निर्जरा अधिकार अंतिम गाथाओं में वहां 6 कलश लिखे, एक गाथा के स्पष्टीकरण करते समय, और 6 कलशों में 7 भयों की चर्चा की है, और आध्यात्मिक रूप से उसको सिद्ध किया है कि ज्ञानी को भय क्यों नहीं होता, ज्ञानी को मृत्यु का भय क्यों नहीं है, ज्ञानी को इस लोक और परलोक का भय क्यों नहीं है। एक गजब का स्पष्टीकरण किया है, वहां से जानो। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत कहां तक कहें यार, कहां तक कहते रहे आपको? थोड़ा बहुत कह दिया हमने, थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दे दी, कहां तक कहें? बहुत कहां तक कहें? इस जीव के भला होने का उपाय एक सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं। क्या इससे कोई लाइन याद आती है क्या? किसी ग्रंथ का रेफरेंस याद आता है क्या? मैं बतलाता हूं। रत्नकरण श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ, समंत भद्राचार्य देव, वो कहते हैं न सम्यक्त्व समम किंचे त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वेन समम नान्यत् अनुव्रताम। सम्यक दर्शन के समान तुम्हारा इस जगत में कोई भला करने वाला कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई बुरा करने वाला शत्रु नहीं है। समझ में आ गई बात? आचार्यों ने बातें देखो, अनंत ज्ञानियों की एक मत हुआ करते हैं भाई साहब, अनंत ज्ञानियों का एक मत है, अनंत ज्ञानियों का, अनंत तीर्थंकरों का, अनंत मुनिराजों का, अनंत ज्ञानियों का, सम्यक दृष्टियों का, सबका एक मत है, और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। अज्ञानी है ना, उसको खुद को ही ठिकाना नहीं है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, उसको खुद को ही होश नहीं है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, उसको उसका ठिकाना नहीं है, आज कुछ कह रहा है कल कुछ और कहने लग जाएगा। ऐसे ऐसे बावड़े जैसी हालत है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की। जो ज्ञानी जीव होते हैं, एक होए तृण कालमा परमार्थ नो पंथ, श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं, परमार्थ का मार्ग 3 लोक और 3 काल में एक ही होता है, सब जगह पर एक ही मार्ग है। कि साहब देवगति के जीवों के लिए मार्ग तो एक ही है, नरक गति के जीवों के लिए, तिर्यंचों के लिए, मनुष्यों की, कोई भी हो मार्ग तो एक ही है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, संयम अंगीकार करेगा, भावलिंगी संत मुनि बनकर के मोक्ष की प्राप्ति करेगा, एक ही मार्ग है। बीजू कहिए केट लूं कर विचार तो पाम, दूसरा क्या कहूं तुम्हारे को, और कोई बात ही नहीं है। देखिए बहुत कहां तक कहें, बहुत कहां तक कहें, माने अलम, बस वो अलम अति विस्तरेण, ज्यादा विस्तार से हम बस अब ज्यादा प्रपंच में नहीं उलझते हैं, ऐसा कहते हैं अमृत चंद्राचार्य। बहुत कहां तक कहें, कहां तक कहें भाई साहब? इस जीव के भला होने का उपाय एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन, भला होने का उपाय। अब यदि इसका विस्तार करना हो तो चारों तरफ तुम्हारा भला करने वाला कोई नहीं है, इसको दौड़ाते रहो चारों तरफ, आप इधर उधर, तुम्हारा भला करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पत्नी भला करेगी, बच्चा भला करेगा, दोस्त भला करेंगे, सगे संबंधी मेरा भला करेंगे, कोई नहीं करेगा तेरा भला। पैसे से भला हो जाएगा, बिजनेस से भला हो जाएगा, बंगले से भला हो जाएगा, व्यापार रोजगार से भला हो जाएगा, अरे दुनिया में कहीं भला नहीं होगा। आज मानो चाहे कल मानो, अनंत काल बाद मानो, एक ही बात है बस। सच्ची बात तो यही है जिग्नेश भाई, क्या सच्ची बात तो यही है, बोलो। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। हम क्या बात बतलाएं भाई साहब आपको,
कोई दूसरा रास्ता हो तो बतलाए ना। अरे नहीं नहीं साहब, सम्यक दर्शन की बातें तो थोड़ी सी कठिन लगती है भाई साहब, आप है ना थोड़ी सी कोई सरल बात बतला। अरे क्या बतलाएं भाई साहब, अनंत काल बाद मानो रास्ता तो यही, आना तो यही पड़ेगा भाई साहब। थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए भाई साहब, भाई साहब थोड़ी सी तो छूट दे दो यार, सम्यक दर्शन थोड़ा कठिन लग रहा है यार। क्या तू माने या ना भी माने, परमात्म पना कम ना होगा। क्या तू माने चाहे नहीं माने, तेरा परमात्मा स्वरूप अंदर में विराजमान है, वो स्वरूप कभी कम नहीं होता है। शाश्वत स्वरूप अंदर इस देह देवालय में विराजमान है, उस स्वरूप के दर्शन कर। देख जरा तू, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, गजब गजब की बातें कहते हैं। भला होने का उपाय एक सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं, इसलिए इसे अवश्य 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 अंगीकार करना। इसे ही प्रथम अंगीकार करने का क्या कारण है भाई साहब? सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात क्यों कर रहे हो भाई साहब, ये बता दो। सबसे पहले ही इसे अंगीकार करने का कारण क्या है, दूसरा बता दो ना यार। पहले स्वाध्याय कर लेने दो ना, पहले व्रत कर लेने दो, पहले पूजा कर लेने दो, पहले दूसरे काम कर लेने दो। नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले ये काम कर। सब कारण तो बतलाओ भाई साहब, समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, ऐसा क्यों? वे बतलाते हैं, यतः यस्मिन् सति एव ज्ञानम चरित्रम च भवति। उस सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र होता है। वाह, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। क्या दौलत राम जी शेड़ाला में कहते हैं, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हे भव्य जीव, इसे ही सबसे पहले अंगीकार करो। उस सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। बहुत बहुत कठिन जब बतला दिया तो पहले में पहले यही काम करना है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तुझे धर्म करना है कि नहीं पहले ये नक्की कर। धर्म तो करना है मुझे भाई साहब, धर्म तो करना है मेरे को, तो अब मैं क्या करूं? बता रहे हैं ना तेरे को सम्यक दर्शन कर। नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है ना यार, सम्यक दर्शन दूसरा बतला दो ना कुछ। नहीं, हम दूसरा बताएंगे ही नहीं कुछ भी, हम दूसरा है ही नहीं कुछ। अब तू कह रहा है दूसरा बता दो मेरे को, हम कह रहे हैं दूसरा कुछ है ही नहीं। जब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो क्या बता दो, ये तो बताओ, हम बताएं क्या तेरे को कि नहीं नहीं कोई तो रास्ता होगा। सम्यक दर्शन नहीं है तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। इसके बिना धर्म नहीं होता। ये सच्चे धर्म की बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं सच्चे धर्म की बात कर रहा हूं। आपने मति कल्पना से कहीं कहीं धर्म समझ लिया हो, उसकी बात अलग है। श्रावक धर्म की चर्चा चल रही है, मेरे घर की बात नहीं है। अमृत चंद्राचार्य देव लिख रहे हैं, आचार्यों की बातें आपके सामने लिखी हुई है, शास्त्र सामने है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है शास्त्र लेकर के बैठो। घर घर में शास्त्र पहुंचाने की योजना इसीलिए बनाई है। सबके पास किताब होनी चाहिए कि ये जो पंडित बोलता है ये अपने मन की बात नहीं कहता, शास्त्र में लिखी है। आचार्य देव कह रहे हैं हमने अपनी आंखों से देखा है, ये बात लिखी है यहाँ शास्त्र के अंदर। जल्दी करना आप लोग ऑर्डर भेजने में, मतलब बहुत कब तक उसको एक क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना, आखिर उसको भी कब तक चलते रहेंगे वो। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन बिना 11 अंग तक पढ़ ले तो भी अज्ञानी कहा जाता है। लो, सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, मिथ्या दृष्टि। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी कल्पना नहीं कर सकते। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी क्या होता है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, अरे इस समय जितना उपलब्ध है हमारे पास में, शास्त्र साहित्य ग्रंथ आगम जितने उपलब्ध हैं, एक 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 अंग के अंश मात्र का ज्ञान है। समझ लो आप, जो धरसेनाचार्य को ज्ञान रह गया था। शुद्ध पंचमी के दिन जो कथा सुनाई थी मैंने आपको, 27 तारीख को जो प्रवचन किया था, माने एक अंग के अंश मात्र का ज्ञान रह गया। अब ये जितना साहित्य जितना सब कुछ है, सब कुछ ऐसे पी गए, कंठस्थ है, बिल्कुल पक्का है। अरे ये नहीं, इससे 100 गुना 1000 गुना लाख गुना सब कुछ दिमाग में भर गया। उसके बावजूद कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी है, सारा ज्ञान मिथ्या है। क्यों? सम्यक दर्शन नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। ज्ञान करके क्या कर लिया तूने? श्रद्धा के बिना ज्ञान बेकार है। अरे भरोसा ही नहीं है। जिस नॉलेज पर आपको खुद को ही भरोसा नहीं है, वो नॉलेज किस काम की?
बोलो, आदमी चंद्रमा पर गया कि नहीं गया? सच्ची घटना बतला रहा हूं मैं। मैंने इसरो में सेंटर में पूछा, वहां जाकर के, अहमदाबाद के इसरो सेंटर में गए थे हम 10 लक्षण के बीच में। चंद्रयान मिशन का समय था, वो चंद्रयान 2 फेल हो गया था अपना, और उसी दिन हमारा वहां जाना था। हमारा अपॉइंटमेंट लिया हुआ था वहां से देखने के लिए। 10 लक्षण मेरा अहमदाबाद में था, वस्त्रापुर में, तो देखने के लिए गए हम। 10 लक्षण के बीच में आया था अभी 2019, सन 2019 में, और उसी के बीच का प्रसंग था। 6 सितंबर को लैंडिंग होनी थी। 6 सितंबर को रात को हो गया था और हम 7 को गए थे वहां। तो साहब वो फेल हो गया, वो सारा का सारा मिशन फेल हो गया। अब पता है क्या हुआ? हम तो ये जैन ज्योतिष और ये सब पढ़ते, सब खूब चर्चा है अपने यहाँ। तो जनागम के अंदर का एक जा ही नहीं सकता है, आदमी चंद्रमा के ऊपर नहीं पहुंच सकता है। जैन ज्योतिर्लोक के ऊपर तो हमारा एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है हमारी पीएचडी में। तो वहाँ तो सूर्य चंद्रमा तो विमान है, और उनके अंदर तो देव लोग रहते हैं, और ये चंद्रमा के ऊपर भेज रहे हैं और न मालूम क्या क्या कर रहे हैं, सब जो कुछ भी हो रहा है। अब हमने सोचा कि भाई जा रहा है, जा तो रही है, कल जाएंगे। अब खबर ये मिली कि वो तो फेल हो गया। सुबह अखबारों में खबर आ गई। तो अफसोस, अब वहाँ गए और चेहरे तो उतरे हुए थे ही सबके। हमारे सोनू जी शास्त्री हैं अहमदाबाद में इसरो में, तो उनके सहयोग से गए थे हम। अब फिर क्या हुआ कि गए वहाँ और हम लोग सब साथ में थे। हमारे और भी 1-2 शास्त्री लोग थे, शायद संजय जी सेठी थे, अपन थे, और कौन था, तो 3-4 शास्त्री लोग थे हम लोग। वहाँ गए, आपस में चर्चाएं वगैरह हुई, सब देखा किया। तो मैंने उनसे, जो एक दिखा रहे थे वहाँ साइंटिस्ट, उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि सर, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं, बहुत दुख है मुझे इस बात का, करोड़ों रुपया खर्च किया अपन ने ये चंद्रयान 2 भेजने के लिए, और सब फेल हो गया, सफल नहीं हो सके अपन लोग। क्या मैंने उनसे एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक मजा किया, प्रश्न किया मैंने उनसे, बहुत विनम्र भाषा में। मैंने कहा सर, ऐसा नहीं हो सकता था? 1969 में आदमी चंद्रमा पर चला गया। 1969 में, कितने साल हो गए? 50 साल हो गए पूरे पूरे। 69 में जब आदमी चंद्रमा के ऊपर चला गया, 50 साल पुरानी बात हो गई। 50 हो गए ना पूरे, 50 हो गए। तो मेरे 50 साल हो गए। 50 साल पहले जब आदमी नीला आर्मस्ट्रांग वहां कदम रख करके वापस लौट करके आ गया, सुरक्षित लौट करके आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता था इतना पैसा खर्च करके अपन इंडिया की पूरी एक टीम यहां से भेजते विमान में बैठा करके, और वो वहां जाती और चंद्रमा के ऊपर जाकर के कस करके आ जाती। आखिर पैसा खर्च कर ही रहे हैं, अब वो सफल होगा कि नहीं होगा? जब आदमी जा सकता है, रूट पता है, पोजीशन पता है अपने को, सर अरे नहीं नहीं नहीं, वो उसका पता नहीं हमारे को क्या हुआ था। 50 साल पहले क्या हुआ था उसके ऊपर भरोसा नहीं है वैज्ञानिकों को। 50 साल पहले आदमी चंद्रमा के ऊपर जाकर के आया था, तो वो ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान के बारे में आप ये कह रहे हो कि मून के ऊपर पहला कदम इसने रखा था, हमें ज्ञान है। साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं हमें ज्ञान है, और फिर ये कह रहे हो कि उस ज्ञान पर भरोसा नहीं है। बोले वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जिस ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं। भरोसे के बिना ज्ञान बेकार, भरोसे के बिना चारित्र बेकार। विश्वास बड़ी चीज है भाई साहब, विश्वास बड़ी चीज है। विश्वास नहीं है काम ही नहीं हो सकता है। मेरा एक प्रवचन मैंने उसमें किया था किसी, उसमें श्रद्धान का महत्व नाम से, प्ले लिस्ट में वही मिलेगा आपको। श्रद्धान का महत्व हेडिंग है उसका, श्रद्धान का महत्व। और आधे पौन घंटे के प्रवचन में सिर्फ यही कहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ श्रद्धा, बिलीफ। विश्वास का क्या महत्व है। पत्थर की मूर्ति है मंदिर के अंदर विराजमान, भरोसा है तो भगवान है, और भरोसा नहीं है तो पत्थर है। सीधी सी बात है। और क्या बतलाऊं, और बतलाओ आप। चांद से मिट्टी लेकर के आए, हमने देखी वॉशिंगटन डीसी में, स्पेस एंड साइंस म्यूजियम में गए थे वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, और वहां जाकर के हमने सब देखी, वहां सब दिखाए हमारे को सारे ये चंद्रमा से लाए हुए पत्थर के टुकड़े हैं और ये सब। मैं कहा यार ये जिनवाणी कुछ कह रही है और ये कुछ कह रहे, क्या करें बोलो। चलो बहुत तरह की बातें हैं, कुल मिलाकर के बात ये है, ज्ञानी कितना भी ज्ञान हो जाए तुम्हारे को, भरोसे के बिना तुम्हारा ज्ञान सच्चा नहीं है, अज्ञानी कहा जाएगा, ये कह रहे हैं यहाँ। तो कुल मिलाकर के बात ये अज्ञानी है कि आप साहब महाव्रत की बात कर लो, और नहीं साहब महाव्रत अंगीकार किया है, पीसी कमंडल है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। सुनो, महाव्रतों का साधन करके
अंतिम ग्रेवक तक के बंध योग्य विशुद्ध परिणाम करे तो भी असंयमी ही कहलाता है। तो प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर मिली है वो मिट्टी, चांद वाली मिट्टी, ऐसा कह रहे हैं 1972 में, वैसी मिट्टी। अभी क्या की बातें, दुनिया भर में क्या वो चल रहा है, छोड़ो सब बातें, कोई करने योग्य नहीं है। हम क्या बातें करें, हम तो जिनागम की बातें करें भाई। तो वो बात करो जिस बात को करने से आत्म कल्याण होता हो, जिस बात को करने से अपना कुछ हित भाषित होता हो, वो चर्चा करने योग्य है। पता ही नहीं है कितने योजन पर है, कितनी ऊंचाई पर है। 790 योजन पर तारे हैं, 800 योजन के ऊपर सूर्य है, 880 योजन के ऊपर जाकर के चंद्रमा है। माने तारे और सूर्य को क्रॉस करके चंद्रमा के ऊपर पहुंचेगा। थोड़ा ज्योतिष लोक का ज्ञान हो तब जाकर के बात करें। अभी वो प्रकरण नहीं है अपना। हमारे कहीं किसी प्रसंगों में, प्रवचन पुराणों में देखोगे तो मिल जाएंगी चर्चाएं ऐसी हैं। हाँ, सब बहुत कितने लाखों किलोमीटरों के अंदर बैठती है व्यवस्था। महाव्रत अंगीकार कर लिया, अंतिम ग्रैवकों तक जाने योग्य परिणाम कर लिया इसने, अंतिम ग्रैवक तक जाने योग्य परिणाम कर लिया, बंद योग्य परिणाम, तो भी असंयमी है। सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या, सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो फिर ये सब असंयमी है। समझ में आ रही है बात? मेरे इतने पूरे प्रारूपण से कोई व्यक्ति गलत फहमी न अपनाए कि विज्ञान झूठा है और वीतराग विज्ञान सच्चा। वीतराग विज्ञान तो सच्चा है ही, विज्ञान भी झूठा नहीं है। प्राप्त ज्ञान के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उनकी जानकारी प्रयासरत है, ये कह सकते हैं अपन। विज्ञान को झूठा सिद्ध करना हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कह रहा है वो अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही कह रहा है ना। क्या मनुष्य भाई, उनके पास तो जो टेक्नोलॉजी है, जो साधन है, जो सिस्टम है, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उनके बेस पर वो जितना जान पा रहे हैं बेचारे, जितनी नॉलेज है उतना उन्होंने बता दिया, बात खत्म। तो वो अगला दूसरा कोई आता है, रिसर्च बढ़ाता है, फिर वो बदल करके कहता है ऐसा नहीं ऐसा था, तो वैसा मानने लग जाते हैं, फिर ऐसा नहीं ऐसा था तो ऐसा मानने लग जाते हैं। जिनागम का जो विज्ञान है ये अबाधित विज्ञान है। जिनागम का जो विज्ञान है, चूंकि ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहां दो बातें हो गई इस पैराग्राफ में। श्रद्धा नहीं थी तो वो कितना भी पढ़ लिया, 11 अंग पढ़ करके भी अज्ञानी है, और श्रद्धा नहीं थी तो महाव्रतों का अंगीकार करके ग्रैवकों में चला गया तो भी असंयमी ही कहलाता है। बढ़े आगे। तथा सम्यक्त्व सहित, अब सम्यक दर्शन के साथ में जितना भी जानपना हुए, थोड़ा सा ही जानपना है, मान लो आप सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन के साथ में थोड़ा सा जानता है, तो समासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावे रामेण ऐसी हुई केवल रानी फुड़म जाओ, इतना सा जानता है। तो समासम घोषंत, तो अलग है और मास अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इतना सा ज्ञान है उसको, इससे ज्यादा नहीं जानता है। बोले सफिशिएंट है, ओके। युगल जी बाबू जी कहते हैं मूंगफली छील के खाना आता है कि हाँ आता है। बोले तू सम्यक दर्शन ले सकता है, छुट्टी। क्या बात कर, इतनी सी क्वालिफिकेशन। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना क्वालिफाइड चाहिए ये बताओ। ये धर्म प्रकट करने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, बीए होना चाहिए कि एमए होना चाहिए, 10th क्लास पास तो होना चाहिए ना कम से कम। आप 10th क्लास पास की बात करते हो, 10 साल के की भी जरूरत नहीं है, 8 वर्ष की उम्र का कर सकता है, अंगूठा छाप कर सकता है, बशर्ते कितनी बात कह दी, मूंगफली छील करके खाना आता है क्या, कि हाँ आता है। बोले काम हो जाएगा तेरा, बहुत खुश। जिस जीव को इतना सा काम करना आता हो वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। बेटा आ जाओ, समझ में आ रही है क्या? इतना सरल काम है, सबसे सरल है निज पद पाना, ये समझ लो आप। तथा सम्यक्त्व सहित जितना भी जानपना हुए उन सभी का नाम सम्यक ज्ञान है, और जो थोड़ा भी त्याग रूप प्रवर्तन करे तो उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। श्रद्धा मजबूत थी, जितना ज्ञान था सम्यक ज्ञान, श्रद्धा मजबूत थी, जितना चारित्र था, जितना व्रताधिक का पालन था, सब सम्यक चारित्र, काम हो गया। बात समझ में आ गई आपको?
श्रद्धा यदि आपकी मजबूत है तो ज्ञान और चारित्र सम्यक हो जाएंगे। चलो आगे का पैराग्राफ और 3 लाइन में सुंदर सा उदाहरण देकर के बात कह दी है। जिस प्रकार अंक सहित शून्य हो तो वह प्रमाण में आता है। अंक 1 से 9 तक अंक कहलाते हैं, इनके साथ में शून्य कितने भी हो तो वो शून्य प्रमाण में आएंगे, माने उनको गिना जा सकेगा। किंतु अंक के बिना, इकाई के बिना शून्य तो शून्य ही है। बोलो, समझ में आ रही है? 1 लिखा हमने और इसके आगे 3 जीरो लगाई तो उन 3 जीरो क्या कहलाएंगी? 1000। 4 जीरो लगाई तो 10,000 और 5 जीरो लगाई, 5 शून्य लगाए तो आपने कह दिया 1 लाख। 1 जीरो और लगा दी तो आपने कह दिया 1 मिलियन, 10 लाख। 10 लाख 1 मिलियन, तो बोले इतना हो गया। अब हमने कहा 1 हटा दो और 6 जीरो लगी हुई है, अब बताओ कितना है? बोले 0 ही है। एक अकेले की इतनी कीमत की? हाँ, 1 के बिना सारी जीरो की कोई कीमत नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ, शून्य ही है। उसी प्रकार सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र व्यर्थ ही हैं। अतः पहले सम्यक्त्व अंगीकार करके पश्चात अन्य साधन करना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी करना हो बाद में करते रहना, तुम्हें उपवास करना हो, तुम्हें व्रत करना हो, तुम्हें शास्त्र स्वाध्याय करना हो, जो तुम्हें करना हो करते रहना। पहले एक काम करके छोड़ दो, सम्यक दर्शन ले लो, बस बात खत्म। ये है मूल मुद्दे की बात। आचार्यों ने यहाँ बहुत गहराई से समझा दिया। इस प्रकार सम्यक दर्शन के संदर्भ में बात कह दी। धर्म के नाम पर उठापटक करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो उसका निषेध भी नहीं है, समझना हमारी बात। आप जो कुछ भी कर रहे हो, व्रत, पूजा, उपवास, रोजाना नित्य कर्म जो आपके चल रहे हैं, 6 आवश्यकों का पालन जो आप करते हो, दैनिक आपका जो रूटीन चलता है, उसमें हमारे को कोई विरोध भी नहीं है, वो सब चलने दो। लेकिन श्रद्धा में तो ये रखो यार, सबसे पहले करने योग्य काम था वो नहीं हुआ अभी तक। असली में करने योग्य काम था वो तो कर लेना चाहिए था मेरे को। जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले ये काम करने का श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, और कठिन नहीं है। और अभी भी यदि आपके चित्त में प्रश्न खड़ा होता है कि ये सम्यक दर्शन किसका नाम है, तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह क्या है। यदि आप चाहते हैं कि ये सच्चा धर्म, श्रावक धर्म के लिए सच्चा धर्म, और सच्चे धर्म में सबसे पहले सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन की पहचान का क्या चिन्ह है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि क्या है, तो कल ठीक रात्रि 8 बजे शुरू करेंगे इस चर्चा को। अभी की बात को इसी विश्वास के साथ में विराम देते हैं कि सम्यक दर्शन हम सबके जीवन में अल्पकाल में जल्दी से जल्दी प्रकट होगा। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।